सब्सक्राइब कीजिए रॉय नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस युग में जब हम आधुनिकीकरण की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग सब अपने आसपास में देखते हैं वो क्या चीज़ से चलती है? वो चलती है बिजली से। और बिजली की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है कोयले से, वो भी कितनी? वो भी 61%। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो 40% से भी कम है। दैट मीन्स हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कोयला, और कोयला के बाद हम लोग सब यूज़ करते हैं हाइड्रो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 13% हम लोग सब रिलाई करते हैं किसमें? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे। दैट मीन्स हमारे को सबसे ज़्यादा कोयला जो हम लोग सब यूज़ करते हैं उसके कारण क्या होता है भाई? बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। और वो पॉल्यूशन के बोझ कौन उठाता है? वो पॉल्यूशन का बोझ हमारी धरती माँ उठाती है, जिसके कारण धरती पे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हमारी जो जितने भी अंटार्कटिक और आर्कटिक ओशन के जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे करके पिघल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मूव करना चाहिए किस पे? गो ग्रीन पॉलिसी पे ऊपर। सिर्फ गो ग्रीन पेड़ लगाने से हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना होगा भाई? हमें रिलाई करना होगा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे। हमें सोलर सेल और विंड एनर्जी पे रिलाई करना होगा। जैसे जैसे हम लोग और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी बिजली की ज़रूरत बढ़ते जाएगी। तो अगर हम ज़्यादा कोयला जलाएंगे तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन का कोई उपाय नहीं है भाई पेड़ के अलावा। तो हमें रिलाई करना होगा किस पे? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे। तो क्या सिर्फ सरकार ये कदम उठाएगी या सिर्फ हम कदम उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सरकार और हम मिल जाएंगे तो हमें एक ग्रेट सक्सेस मिलेगा। दैट मीन्स सरकार और हम इक्वल्स टू ग्रेट सक्सेस। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रॉय नॉलेज चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब बात करने वाले हैं सबसे पहला क्या होता है, हमारे कितने तरह के होते हैं सोलर पावर प्लांट्स, और साथ ही हम लोग सब जानेंगे किस तरह से हमारे सोलर सेल्स काम करते हैं, और इसमें से सबसे अच्छा कौन सा सूट करेगा आपको सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए। तीसरा में हम लोग सब जानने वाले हैं कि किस तरह के सब्सिडी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट देती है हमें सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए। और तीसरा हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है बेनिफिट इन बिलिंग, और इसके बाद फिर हमारे को क्या अर्निंग होती है सोलर पावर प्लांट के ज़रिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, किस तरह से हमारे सोलर सेल्स काम करते हैं। जब हमारी सूरज की रोशनी जब हमारे सोलर सेल पे पड़ती है तो क्या होता है भाई? तो सोलर सेल के ऊपर लगा हुआ रहता है क्या भाई? हमारा लगा हुआ रहता है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग हमारा लगा हुआ रहता है। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग कारण क्या होता है कि जो सनलाइट पड़ता है वो ट्रैप्ड हो जाता है हमारे सोलर सेल में, और जो सनलाइट होता है उसमें क्या होता है? फोटोन्स होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा एन टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन्स होते हैं उनमें जो हमारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो एन टाइप सिलिकॉन जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है फ्रंट इलेक्ट्रोड, और वो नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारा बैक इलेक्ट्रोड होता है वो होता है पी टाइप सिलिकॉन, और ये होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमें आउटपुट में डीसी देता है। समझे बात को? तो चलिए अब हम लोग सब जानते हैं किस तरह के कितने टाइप्स ऑफ हमारे क्या होते हैं भाई हमारे सोलर पावर प्लांट्स। तो हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं सोलर पावर प्लांट्स। सबसे पहला हमारा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है, ऑफ ग्रिड सिस्टम। दूसरा हमारे पास होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, और तीसरा हमारे पास होता है हाइब्रिड सिस्टम्स। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि हमारा क्या होता है ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम लोग सब जानने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ये ग्रिड के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे सपोज हमारा इसमें क्या होता है कि सन से हम लोग सब सोलर पैनल के थ्रू हम लोग सब क्या कर लेते हैं भाई? यहाँ पर डीसी को प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। अब डीसी जो प्रोड्यूस हुआ उसको चार्ज कंट्रोलर के थ्रू हम लोग सब उससे बैटरी को क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं। बैटरी चार्ज हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है भाई? उसको फिर हम लोग सब कन्वर्ट कर लेते हैं किससे? इन्वर्टर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? इन्वर्टर के द्वारा। किसमें? एसी में, ठीक है। इन्वर्टर क्या काम करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको अपने घरों पे हम लोग सब अपने अप्लायंसेस में यूज़
कर सकते हैं। समझे बात को? तो अब हम लोग सब जान लेते हैं इसका क्या होता है प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले हम लोग सब प्रोज पे आते हैं। तो हमारा सबसे पहला चीज़ है ये क्या, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम पावर प्रोवाइडेड बाय द यूटिलिटी कंपनी। मतलब ये कोई भी इसमें जो पावर जो होता है वो ग्रिड से नहीं लिया जाता है, जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा भाई क्या, ये चीपर होता है, ठीक है, ये चीपर होता है अल्टरनेटिव देन एक्सटेंडिंग ग्रिड इन रिमोट एरियाज। मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे हमारे पास ये रिमोट एरियाज़ में क्या होता है भाई, वहाँ पे बिजली बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या टेंड्स टू नो होता है। दैट मीन्स वहाँ बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। और वहाँ पर क्या हमारा ये जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। और इसमें क्या होता है, ग्रिड के साथ कोई भी बातचीत नहीं होती, मतलब आवागमन नहीं होता है पावर का। तो ये बहुत ही अच्छा है। तीसरा हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर ये रेगुलर पावर कट के लिए ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। दैट मीन्स जहाँ पर ज़्यादा पावर कट हो, दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर कट हो वहाँ पर ऑफ ग्रिड सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल होता है। समझे बात को? तो चलिए इसका बाद फिर हम लोग सब क्या, इसका चौथा जो सबसे बड़ा चीज़ प्रोज है वो क्या, यहाँ पर जो हम लोग सब जो बैटरी यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर जो बैटरी जो परचेज यूज़ करने वाले हैं वो हमारा क्या होगा, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। मतलब अगर एक बैटरी चाहिए 160 AH का या 150 AH का, जो हमारा पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए है, बस उतना ही खरीदना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खरीदना है। समझे बात को? अब आते हैं कॉन्स पे। कॉन्स क्या है, सबसे पहला कॉन्स इसका यही है कि ये क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम से महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि यहाँ पर बैटरीज खरीदना पड़ता है, और जो बैटरीज होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और ये रिप्लेस करना पड़ता है आफ्टर क्वाइट इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर 5 to 6 ईयर्स आपको ये रिप्लेस करना होगा, क्योंकि उसका बैकअप धीरे धीरे क्या हो जाता है भाई, घट जाता है। समझे बात को? अब आते हैं हमारा दूसरा, ठीक है, ये वही चीज़ है कि हैव लिमिटेड लाइफ एंड रिक्वायर्स मेंटेनेंस। इसमें हमेशा हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना रहता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है भाई, उसमें बैटरीज़ में हमेशा हमको H2O डालना होता है, उसको क्लीन रखना पड़ता है। ये प्योर H2O, ठीक है, वाटर हमें डालते रहना पड़ता है। तीसरा हमारे पास क्या है भाई, तीसरा हमें क्या है, हमें यहाँ पर क्या होता है कि बैटरी ठीक है, बैटरी के कारण यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा जुड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर मोर इक्विपमेंट्स, मोर कंपोनेंट्स का ज़रूरत पड़ता है हमें ऑन ग्रिड सिस्टम से भी ज़्यादा। समझे बात को? तो चलिए अब आते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है भाई। ऑफ ग्रिड सिस्टम तो हम समझ गए, उसमें क्या था। अब ऑन ग्रिड सिस्टम समझते हैं। ऑन ग्रिड में क्या होता है कि दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो पावर है वो का आवागमन जो होता है वो जारी रहता है, किसमें, ऑन ग्रिड में। इसका मतलब आप समझिए इस फिगर को देख करके। इस फिगर में हम लोग सब सिंपल सा चीज़ है, इसमें क्या है भाई, यहाँ पे सोलर पैनल से हम लोग सब क्या किए भाई, यहाँ से हम लोग सब डीसी आउटपुट ले लिए, ठीक है, और उसको इन्वर्टर के द्वारा क्या किए हम लोग सब, डीसी को फिर एसी में बदल दिए, ठीक है, और एसी से हम लोग सब हाउस होल्ड में ले आए, उसको यूज़ कर लिए। अब जो हमारा जो एक्स्ट्रा पावर जो हमारे पास बचा, उसको हम लोग सब क्या करेंगे भाई, उसको ग्रिड में भेज देंगे। समझे बात को? बट यहाँ पर अगर यहाँ पर एक फ़ायदा है कि नाइट में, ठीक है, नाइट में तो हमारा क्या, ये सन तो रहेगा नहीं, तो हमारा ये सोलर पैनल तो बनाएगा नहीं बिजली, और यहाँ पर क्या, बैटरी भी नहीं है, ठीक है, बैटरी भी नहीं है। तो बैटरी नहीं होने के कारण क्या होगा भाई, हमको ग्रिड से फिर पावर को लेना पड़ेगा। और ये मीटर क्या करता है, ये नेट मीटर होता है, नेट मीटर क्या करता है कि भाई जो ग्रिड में पावर गया, ठीक है, ग्रिड में पावर जो गया और जो ग्रिड से पावर आया उसका नेट हिसाब रखता है, ठीक है, नेट हिसाब रखता है। दैट मीन्स अगर आपको ग्रिड में आप ज़्यादा भेजें तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप ग्रिड से ज़्यादा पावर लिए दैट मीन्स आपको पैसा देना पड़ेगा। और समझा बात को? तो अब पढ़ते हैं इसका प्रोज एंड कॉन्स में। सबसे पहला जो प्रोज है इसका वो है ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या, यहाँ पर सोलर पीवी सिस्टम का ही ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही कम कंपोनेंट में भी हमारा काम चल जाता है। समझे बात को? दूसरा, यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू किसके, ऑफ ग्रिड सिस्टम से। समझे बात को? हमारा तीसरा क्या है कि यहाँ पर हम लोग सब क्या करते हैं, एक्सेस एनर्जी को क्या भाई, वो हम लोग सब यूटिलिटी ग्रिड को भेज सकते हैं। समझे बात को? और हमारा चौथा क्या है कि ये सबसे बड़ा चीज़ इम्पैक्ट क्या कि ये बर्डन को रिड्यूस कर देता है। कैसे भाई बर्डन को रिड्यूस कर देता है? यहाँ पर जो हमारा जो एवरेज इंक्रीज इन दी इलेक्ट्रिसिटी बिल वो हमेशा 2% रहता है पर ईयर। समझ लो, 2%
पर ईयर। अब ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, ग्रिड के साथ पावर एक्सेस एनर्जी को दे रहा है, ठीक है, एक्सेस एनर्जी को दे रहा है। कभी कभी थोड़ा सा अगर एक्सेस एनर्जी जो मतलब नहीं बचा तो आप ग्रिड से ले लिए थोड़ा सा, तो उससे आपको बचत मिलेगा, ठीक है, समझे बात को, समझे। और ये पांचवा, ये क्या करता है कि भाई इसको हम लोग सब अपग्रेड कर सकते हैं हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम में, ठीक है, इसको हम लोग सब अपग्रेड कर सकते हैं सोलर पीवी सिस्टम में। अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पर लो पावर कट होता हो, ठीक है, लो पावर कट होता हो, समझे बात को, ठीक है। और इसका इफ़िशियंसी हाई होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि ये ग्रिड पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ग्रिड पे डिपेंडेंट होता है, समझे। अब आते हैं कॉन्स पे, समझे, कॉन्स पे आते हैं। सबसे पहला इसका कॉन्स है क्या, ये बैकअप नहीं देता भाई, क्योंकि यहाँ पर तो बैटरी है ही नहीं, बैटरी तो है ही नहीं, तो ये क्या बैकअप नहीं दे पाएगा, समझे बात को, एकदम बैकअप नहीं दे पाएगा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सिंस इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द यूटिलिटी ग्रिड देयर इज़ नो पावर ड्यूरिंग एन आउटेज, कोई भी आउटेज पे कोई भी पावर नहीं रहेगा। दैट मीन्स ये क्या ग्रिड के साथ, ये जो ग्रिड है हमारा, ग्रिड के साथ ये जैसे क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग सब ग्रिड से अगर बिजली अगर आ रहा है और हम लोग सब इधर से बिजली अगर दे रहे हैं, अगर ग्रिड में पावर कट हो गया, ग्रिड में पावर कट हो गया तो अब ग्रिड को तो पावर भेज नहीं सकते, क्यों भेजोगे, भेज नहीं सकते, क्यों भेजोगे, समझ लो, क्योंकि उसके जो लाइन है उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा कि वो हमारा एक फॉल्ट को जनरेट करेगा, तो आप एक्सेस एनर्जी को नहीं भेज सकते ड्यूरिंग पावर कट, समझे बात को। अब आते हैं हमारा हाइब्रिड सिस्टम में। हाइब्रिड सिस्टम में क्या, देखो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का ये कम्बिनेशन है, ठीक है, उसी को हम लोग सब हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें हम लोग सब सनलाइट लिए, सोलर पैनल क्या किया, डीसी बना करके दिया, चार्ज कंट्रोलर से हम लोग सब क्या किए भाई, वो बैटरी बैंक को क्या किए, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या है, इन्वर्टर के द्वारा यहाँ से डीसी आया, तो डीसी को हम लोग सब कन्वर्ट कर दिए एसी में, और वो चला गया हमारे हाउस होल्ड यूज़ में, और नेट मीटर के थ्रू अगर एक्सेस एनर्जी बन रहा है तो हम उसको दे भी सकते हैं, और जब हमको ज़रूरत हो तब हम ले भी सकते हैं, समझे बात को। यही है हमारा हाइब्रिड सिस्टम। अब आते हैं प्रोज पे। सबसे बड़ा प्रोज इसका क्या है, यहाँ पर एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हैविंग नो पावर। सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि ये पावर कट का पॉसिबिलिटी को एकदम ज़ीरो कर देता है, समझे बात को। दूसरा क्या है, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ एक्सचेंज्ड विद द यूटिलिटी कंपनी। ये तो इसका भी था, क्या बोलते हैं आपका, ऑन ग्रिड सिस्टम का। अब आते हैं तीसरा में, ठीक है, बैटरी सेटअप। ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट होता है कि आपको कितना देरी का बैकअप चाहिए, समझे बात को। अब आता है कॉन्स पे, ठीक है। सबसे पहला कॉन्स इसका क्या है कि ये एक्सपेंसिव होता है, किससे, ऑन ग्रिड सिस्टम से। क्यों एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें बैटरीज़ का मतलब बैटरीज़ भी आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। दूसरा हमारा यहाँ पे कि इसका बैटरीज़ में मेंटेनेंस खोजेगा, बैटरी आया तो मेंटेनेंस खोजेगा, और उसका लिमिटेड लाइफ होता है, समझे बात को। सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है आपका ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम। अब ये आपके नीड के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह का सिस्टम को लगवाना चाहते हो, समझे बात को। अब आते हैं सब्सिडी स्कीम बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे पास दो तरह का सब्सिडी स्कीम है, और वो दिया जाता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और एक दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, समझे। तो आप ये जान लीजिए कि 90% सब्सिडी हमें मिल जाता है। कब, हमें 90% सब्सिडी तब मिल जाता है आप अगर फार्मिंग के लिए यूज़ करते हो सोलर पैनल्स, ठीक है। और कुछ स्टेट्स में जैसे 70% हमको मिल जाता है। किस स्टेट में, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, यूके, ठीक है, और एक आपका J&K, ठीक है, और लद्दाख, ठीक है। ये जो हमारे 4 जो राज्य हैं इसमें आपको 70% का सब्सिडी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे राज्यों में आपको अराउंड 30% का सब्सिडी मिलेगा, समझे। ये स्टेट टू स्टेट अलग हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स देती है और स्टेट टू स्टेट चेंज हो जाता है, समझे बात को। मान लीजिए आप अगर सेटअप करते हो 4.5 लाख का आसपास, तो आपको अराउंड 1.5 लाख रुपया के आसपास का सब्सिडी मिल जाएगा टोटल, इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट। 4.5 लाख आपको एक 6 किलोवाट का पूरा सेटअप को मीन्स जमाने में खर्चा बैठेगा। तो चलिए अब हम लोग सब जानते हैं कि एक क्या होता है बेनिफिट इन बिलिंग एंड अर्निंग थ्रू सोलर प्लांट। सपोज़ कीजिए ये हमारे पास एक
बिल है, मतलब जनरलाइज़ किया हुआ है, ठीक है, जनरलाइज़ किया हुआ है। तो इसमें हम लोग सब देख पा रहे हैं कि हमारा जो मंथली कंजम्पशन है, ठीक है, अगर हमारे पास जो कॉस्ट है सपोज़ कीजिए वो है 1500, ठीक है, और आपका जो 5 किलोवाट का रूफ टॉप इंस्टॉलेशन किए हुए है और वो कितना भाई, वो 600 किलोवाट आवर में पर मंथ के आसपास जनरेट करता है, जो कितना 3.3 के मंथली आपका मतलब वो कॉस्ट के आसपास जनरेट कर रहा है। तो आपको बचत कितना होने वाला है, अराउंड 1.8 के, समझ रहे हो बात को। उसी तरह से आपका अगर मंथली कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, अराउंड 300 रुपीज़ हो जाता है, आपके पास कितना है भाई 3300 रुपीज़, तो आपको कितना का बचत हुआ 300 का। अगर आपका और बढ़ जाता है मंथली कंजम्पशन अराउंड कितना यूनिट अगर आपका हो रहा है कि 1273, उसका बिल कितना आएगा भाई 7000। आप यहाँ पे पोटेंशियल कितना रूफ टॉप से कितना जनरेट कर रहे हो, वो आप अराउंड 600 यूनिट जनरेट कर रहे हो और आपको कितना पैसा बच रहा है उसमें 3300, तो आपको बिलिंग में देना होगा 3700 रुपीज़ ओनली। जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं वो सोलर पैनल्स पे अराउंड 25 ईयर्स की वारंटी होती है। जो बैटरी आप खरीदते हो उस पर आपका अराउंड 4 ईयर्स की वारंटी होती है। जो आप इन्वर्टर खरीदते हो उसमें अराउंड 10 साल की वारंटी होती है। तो सब मिला करके आपको फ़ायदा है और वो 2-3 साल के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो ग्रीन एनर्जी भी मिलेगा, ग्रीन इन्वायरमेंट भी मिलेगा और आपके पास गो ग्रीन का सबसे बेहतरीन जो सपना है सरकार का और आपका और हमारा वो पूरा हो सकेगा। दैट मीन्स पैसा ही पैसा बचेगा आपको, समझे बात को। आप अगर इस वीडियो से कुछ सीखे तो आप ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें और इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और गो ग्रीन का सपना को पूरा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।